पहली माएं चिराग की रोशनी में सुई में धागा डाल देती थी। आज दिन के उजाले में मां को बेटी के करतूत दिखाई नहीं देते। इससे भी बड़ा अंधापन क्या होगा। क्या बात है। आज बहन को नंगा करके भाई फख्र करता है, उसे गैरत नजर नहीं आती। इससे भी अंधापन क्या होगा। मैं तो खुल के कहता हूँ, अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। किस तरक्की की बात करते हैं हम लोग, किस तरक्की की बात करते हैं। आज रिश्ते की बात आए ना तो कनीज़े फातिमा कोई ढूंढने वाला नहीं। अपने वक्त की मलका हुस्न मिले, अमीर जादी मिले, इतना दौलत लेके आए कि नस्लें बैठे बैठे खा ले। मैं कहता हूँ दामाद नहीं, कुत्ते हो गए लोग, कुत्ते हो गए लोग। मैं खुल के कहता हूँ, आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे बेटी आनी है। खुदा की कसम 7 बेटी बाप पाल लेता है, लेकिन बाल सफेद नहीं होते हैं। 9 बेटियों का खर्चा बाप उठा लेता है, बाल सफेद नहीं होते हैं। कब बाल सफेद होते हैं, जब एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है, तब बाप की कमर झुक जाया करती है, बालों में सफेदी आ जाती है। बता तो सके, अब तो जवानी आनी चाहिए थी, जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बाल सफेद क्यों हो गए हैं। बेटी का बोझ नहीं था, आने वाले दामाद की भूख ने इस बाप को बूढ़ा कर दिया है, जिसने 7 बेटियों को दिल का टुकड़ा बना के पाला था। जब दरवाजे पे कुत्ते आए, आकर के जिस्म को नोचने की हसरत थी, पैसा भी मांगा, बेटी भी मांगी। कितने गरीब बाप को पैसे ना दे करके, बेटियों की मायूसी देख करके जहर खा के मर जाते हैं। मैं कहता हूँ मरना गलत है, लेकिन मरने वाले से हिसाब बाद में होगा, अमीर जादों से हिसाब पहले होगा। जब रब ने तुझे दौलत दी थी तो गरीब की गले का फांसी का फंदा क्यों बना। जब रब ने तुझे पैसा दिया था तो गरीबों की मुसीबत क्यों बना। रब ने तुझे नवाजा था तो अमीर साथी न ढूंढता, हुस्न की मलका न देखता, सैयदा फातिमा की दर की कनीज देख लेता, उसे घर की इज्जत बना लेता। खुदा अपनी रहमत से तेरी कब्र को जन्नत बना देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ही ने दिमाग खराब किया। क्या बात है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। गलती हम ही ने की है। मैं कहता हूँ मिंबर वालों की लापरवाही रही। हमें जिसने उठ के 500 दे दिए, हमने कहा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही वो शराब का पैसा लाया हो या सट्टे का लाया हो, भले उसके यहाँ बिजनेस ब्याज का होता हो, किसी भी चीज का होता हो। हमने ना क्या किया, खुदा की कसम ने कहा जन्नती देख लो। इतनी सस्ती जन्नत, अगर सस्ती जन्नत होती तो करबला में 72 लाशें ना होती। ये फ्री बांटने वाले जन्नत मुझे बताएं, क्या इमाम सज्जाद के सजदे याद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रियाजत याद नहीं। फ्री जन्नत बांटने वालों, मुझे भी बताओ कहां बंटती है। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, 2 चीजें कहीं भी मिल जाए मुझे बता देना, मैं किसी भी कीमत पे खरीद लूंगा। नंबर 1 जन्नत का टिकट, किसी भी कीमत पे फ्री बांटने वाला मिल जाए, उसका नंबर मुझे दे दो, मैं जन्नत लेके आऊंगा। नंबर 2 गुजरा हुआ वक्त कहीं बिकता हो तो बताना, निकली हुई उम्र कहीं मिलती हो तो मुझे बताओ, मैं किसी भी कीमत पे जाके खरीद लूंगा। ओ भाई, जो वक्त गुजर रहा है वो गुजर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आज अल्लाह ने मोहलत दी है ना, तो इसी में ये नेकियां कर जाओ, कर जाओ ये नेकियां। क्या रिश्तों का मयार आज हुस्न नहीं है, बेगैरती नहीं है। रोना आता है, कल तक जो दूसरों के अंदर रस्म थी आज हमारे अंदर आ गई। जरा सा पैसा क्या बढ़ गया, अब अंगूठी पहना के रिश्ते हो रहे हैं। अब स्टेजों पे लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते, गैरत का जनाजा निकल गया। ओ भाई, खुदारा रवैये बदलो। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या ये लगता है कि ये अंगूठी पहनाने से इज्जतें बढ़ जाएंगी। हमें रब ने बेटियों की इज्जत का मुहाफिज बनाया था। इन नजरों में हया के पहरे थे, आज खत्म हो गए। क्यों? कह रहा आना बेटी का, क्या कहते हैं उसको, रिश्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। हाँ, प्रपोजल, क्या क्या नाम बेगैरती के दे रखे। जो कल तक यहूद और नसारा की औलाद के काम थे, आज मोहम्मद अरबी के गुलाम कर रहे हैं। मेरे नबी ने कितनी इज्जत की है जानते हो?
मेरे नबी की चहीती लाडली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है यार हजरत, वाह वाह घर में कुरान पढ़ रही है, वाह। मेरा नबी आ रहा है, सुने मेरा नबी आ रहा है। ये वो है जो मालिक जन्नत बन के आया है। आला हज़रत ने कहा था मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में मेरा नबी आ रहा है। कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, किस चीज की? जोर से, किस चीज की? कुरान की तिलावत की आवाज। मेरे नबी के कदम रुक गए। आज रील बनाने वाली बेटी और बेगैरती से बाप कहता है रिश्ते वाले दिन मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर हैं। हाँ, मेरी बेटी इतनी मशहूर है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे 3 मिलियन फॉलोवर उसके हैं। तुझे क्या पता फॉलोवर की औकात क्या है, हैसियत क्या है, किसे फॉलोवर कहते हो? एक यूट्यूबर का जनाजा 3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर रखा रहा, एक भी चाहने वाला सूरत देखने तक नहीं आया था। बड़े बड़े फॉलोवर 4-5 मिलियन फॉलोवर थे। 3 दिन तक मीडिया में, अखबार में ये खबर शाये की गई 5 लाख मिलियन, 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, उसके फॉलोवर थे, एक भी चेहरा देखने नहीं आया। मैंने कहा लानत हो फॉलोवरों पे, अगर आशिकी देखने गए तो ताजु शरिया के चल के थे। जब जनाजा उठा था, खुदा की कसम कंधा देना तो बड़ी बात है, बरेली में कदम रखने की जगह नहीं थी। बताओ वो कौन सा चैनल था जिसने ये इज्जतें दी थी? आज भी उनके मजार से आवाज आती है, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ओ भाई, बाप कह रहा है मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर है। गैरतकार अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, सुनो अबू साले, मेरी बेटी ने आज तक गैर महरम को देखा नहीं, मेरी बेटी को आज तक किसी ने नहीं देखा। तू कहता 3 मिलियन रोज देखते मेरी बेटी को, ये इज्जत की बात है। याद रख, अगर 3 मिलियन फॉलोवर है तो उसकी गोद में सलाहुद्दीन नहीं बल्कि इब्लीस पैदा होना है। खुल के बात करते हैं, क्या बात। मैं चापलूसी करके पैसे लेके नहीं जाऊंगा, मेरी आदत है ताकि साफ बात कहूं। और मिजाज ये याद रखो, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये रवैये? और फिर मेरी बेटी के 3 मिलियन है, करे तो बता, वरना 1000 रिश्ते लेके आ, ना लेके जाए कछोचा शरीफ भूत उतरवाने तो बात करिए। हाँ, अगर नीर का पानी ना डालना पड़े तो बात करना, या तो नीर संभालेगा या फिर बड़ा पीर संभालेगा, क्योंकि तू वो लेके आया जिसके सोशल मीडिया पे 3 मिलियन फॉलोवर थे। काश वो लेके आता जो फजर में कुरान पढ़ती थी तो जियारत के लिए फरिश्ते आया करते थे। ऐसी बहू लेके आता जो तिलावत करती थी तो रब की रहमतें नाजिल होती थी। आके कह रहा मौलाना बीवी के भूत नहीं उतरते। मैं हाथ पहले ही जोड़ लेता हूँ, भैया भूत पर ही से अल्लाह बचाए। ना मैं देखने का काम करता हूँ, ना मैं उतारने चढ़ाने का काम करता हूँ, मैं दूर रहना चाहता हूँ। कहते बड़ा मुकर्रिर है, तुझे भूत उतारने नहीं आते? मैंने कहा सुन, भूत उसके उतरेंगे जिस पे चढ़े हो, जो सर से ले तक खुद भूत नहीं हो, उसके भूत नहीं उतरा करते हैं। खुदा की कसम एक भी भूत नहीं आएगा। डांसर नहीं, तू फेसबुक वाली नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा ला, कदम उसके होंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गोस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोच समझ के रिश्ते करो, सोच समझ के। मौत आनी है, मौत आनी है। सारे भाई हैं, मैं गुजारिश करूंगा खुदारा बहनों को ऐसा लिबास पहनाओ जिस लिबास को हया वाला कहा जाता हो, गैरत वाला कहा जाता हो। नाजिर भाई, हम भी इंसान हैं, हम भी मुआशरे में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर मौलवी हैं तो हमारा जमीन से रिश्ता ही कोई नहीं है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रख पैर जमीन पे रखना, इतना ना उड़ाना कि हम गिरते गिरते टूट जाएं। ये दुआएं रहती हैं। मार्केट गए हम ईद पे कपड़े लेने के लिए, हमने जो कपड़े देखे ना बच्चियों के, छोटी बच्ची उसके कपड़े लेने थे तो किसी में आस्तीन ही पूरी नहीं। उसने कहा कितनी उम्र की बच्ची है? मैंने कहा 3 साल है। तो उसने कहा 3 साल को कुछ भी पहना? तो मैंने कहा गैरत कर, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो ये है बच्चे माँ के शिकम में आ जाएं, औरत को तकवे पे अमल करना शुरू कर देना। गलती यही सबसे बड़ी हो जाती है। 3 साल की बच्ची को कुछ भी बना दो। मैंने कहा नहीं, फुलास्तीन में हो तो दिखा। क्या है, ये तो मार्केट में ही नहीं आ रहा है, तुम तो वो मांग रहे हो जो चल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम थान का सिलवा लेंगे। बहुत अच्छा। मगर बेगैरती वाले कपड़े बच्चियों को नहीं पहनाएंगे। गलती होती है। कई बार जाना होता है वलीमों की दावत में, क्या ये बेगैरती नहीं देखी गई? जहाँ पे मर्द बेगैरती के साथ खाते हैं वहीं पे औरतों को खाने का इंतजाम होता है। बाल खुले हैं, सरों पे दुपट्टा लगी है। कितने गैरत वाले तो भूखे लू उठाते हैं, एक लुकमा तक खाने का नहीं खाते हैं। क्या यही दीन दिया था मेरे नबी ने? क्या इसी को शरीयत कहते हैं? पैसा आया तो हम ऐसा खुदा को भूल गए। याद रखिएगा, हर दौलत का होना अच्छा नहीं है। रब से कहा करो मालिक अगर दौलत दे तो उस्मान गनी वाली दौलत देना, हमें कारून वाली नहीं। उस्मान गनी वाली दौलत वो कौन सी दौलत है? उस्मान गनी की दौलत वो है जो दीन पे भी निसार है, मुस्तफा के कदमों पे भी हरदम निछावर रहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। तवज्जो है सारे लोगों को? अल्लाह से ऐसी दौलत मांगो। कहते बड़ी तरक्की हो गई, बड़ी तरक्की। पहले बारात रथ में जाती थी, लड़की वाले के घर रात रुकते थे, और अब तो इतनी तरक्की हो गई, कितनी भी लंबा हेलीकॉप्टर से दूल्हा जा रहा है ना। मेरे मुर्शिद ने कहा था फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे। हाँ भाई, भाई समझे जरा, कितनी भी दूर की मसाफत हो मिनटों में पूरी हो रही है। लोग कह रहे हैं हमने तरक्की की है, तरक्की की है। मैंने कहा क्या तरक्की की? का पहले चिराग जलते थे, हाइलोजन लग गई, अब मरकरी आ गई, उससे भी कम करंट में ज्यादा लाइट देने वाली ये लाइटें लग गई हैं। इतनी तरक्की इंसान कर गया। मैंने कहा खुदा की कसम आज लाइट बढ़ी है, नजरें कम हो गई हैं। करामत क्या है? करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अजर। क्या बात। करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला रब की तरफ से अजर। आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, अल्लाह आपको करामत का नूर अता फरमा देगा। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी को करामत कहते हैं। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। लेकिन हमने थोड़ी सी ना चूक की है, हमारी कौम सिर्फ करामतों पर रह गई, इस्तिकामत को जाना ही नहीं। इस्तिकामत को जाना ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के आया होगा? आपको क्या लगता है कोई यूं ही कोई मुहियुद्दीन सुभानी बन गया होगा? नहीं। बाप दिन भर रोजा रखे, रात भर कयाम करे, तब अल्लाह उस गोद के अंदर, उस आंगन में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया। अल्लाह अल्लाह। मैं फिर आज बात कह रहा हूं, और ये बात कही थी मैंने कहा था सुनो, हमारी माओ की गोद उजड़ गई है, अल्लाह से नेक गोदे मांगो। खाली सजदों में रोने से ना सलाहुद्दीन नहीं आने वाले, खाली नारे लगाने से सलाहुद्दीन नहीं आएंगे। अब अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। मुताला बहुत वसी है नाज़िर रज़ा भाई का भी, ये तमाम तर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं,
बहुत बड़ा नाम तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी का आता है। आज भी बैतुल अक़दस को सलाहुद्दीन का इंतजार है और वो दिन दूर नहीं है, फिर खुदा की रहमतों से, उसकी रहमतों के पर्दों से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। हाँ। वाह वाह यार यार कोई वारिस पाक का चाहने वाला है, कोई मदारे पाक का चाहने वाला है, कोई साबिर पिया की गलियों का मांगता है, कोई अहमद रजा के दर का फकीर है, सारे अल्लाह वालों से प्यार करने वाले। लेकिन सुने, कभी मुजाहिदों को भी सुने। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस की चौखट पे खड़े होकर ऐलान किया था, और जालिमों तुम्हें क्या लगता है सलाहुद्दीन डर जाएगा? कहा था मैं पीछे हटने वाला नहीं, रब का शुक्र है मैंने पढ़ाई अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में की है। सुभान अल्लाह, मैंने गौसे पाक के मदरसे में पढ़ाई की है। और कहा था ये जो 70,000 मेरे पीछे खड़े हैं, ये सारी बगदाद वाले से प्यार करते हैं। पता चला जब भी इनकलाब लाएंगे ये वलियों के चाहने वाले लाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, यही वलियों के चाहने वाले इनकलाब लाएंगे, यही गौस के मानने वाले फिर से बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। वक्त बदलेगा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया बैतुल मुक़द्दस को, और उसके बाद जब आपने खुतबा इरशाद फरमाया, खुदा की कसम आंख में आंसू थे और देख के रो रहे थे। रोए, किसी ने कहा आप क्यों रोए? कहने लगा ये सोच रहा हूं कि पता नहीं फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा कि नहीं। फिर जब दुश्मनों से गुफ्तगू हुई जो कैदी बने, उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तुमने फतह कर लिया, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा है, फिर ये हमारा हो जाएगा, फिर कौन आएगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने कहा था हम तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियों से वो गोदे छीन लेंगे जिनमें फिर से कोई सलाहुद्दीन आए। काम तुम्हारी बहन बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक अब वो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा नहीं कर सकेंगे। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने जो कहा था किया कि नहीं, उन्होंने कर दिखाया। आप कहें कैसे, बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप गौर कीजिएगा, हजरते सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त के जिससे निकाह होता है, उस खातून की पाकीज़गी और तहारत का आलम यह है कि उसने गैर महरम को देखा तक नहीं। उसके कानों के पर्दों के पहरों का आलम यह है कि उसने गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी। उसकी आंखों पे हया के ऐसे पहरे थे, उसने कभी गैर मर्द को देखा तक नहीं। आज बताओ क्या ऐसी बेटियां हैं? आज ढूंढे से नहीं मिल रही है। कहां गया हमारा पर्दा? कहां चली गई हमारी तहारत? जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए, जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है।